नमस्कार दोस्तों। 2023 में 3 वो आदतें जिससे आप अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं। पहली, जिम्मेदारी लेने की आदत। ये आदत इतनी अच्छी आदतों में से एक है जिससे आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो जाता है। जो आपके संग घटना घटती है उसकी अगर आप जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं तो आप अपने आप में पहली सबसे जो बड़ी चीज हो जाती है वो अपने आप में आप सुधार करने लगते हैं। गलतियों से सीख के आगे बढ़ना और अपने आप में लगातार सुधार करना, यही तो जीवंत होने का परिणाम है। और ये शो करता है कि आप समय के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं। हर वो घटना जो आज घटित हो रही है उस पे आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन उस पे कैसा रिएक्ट करना है और उस परिणाम के हिसाब से हमें आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी ही है। हमने कहा कि दूसरे की वजह से गलती है या उसकी गलती है, परिस्थितियों की वजह से ये हो गया, हमने सरकार को दोष देना शुरू कर दिया, हमने सोसाइटी को दोष देना शुरू कर दिया, हमने अपने दोस्तों यारों को दोष देना शुरू कर दिया। वहीं से कहीं से ये शुरू हो जाता है कि अब हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब एक प्रकार से हम एक दीवार सी बना देते हैं अपनी आदतों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये मानते हैं कहीं ना कहीं अब ये हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं कि हम अपने आप में बदलाव करेंगे। और यह अनजाने में ही ज्यादातर होता है। क्यों? क्योंकि हम ये सोच नहीं पाते हैं कि जो चीज हम रीजन या कारण गिना रहे हैं वो वास्तव में आने वाले समय में हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अपने व्यवहार की जिम्मेदारी, अपने समाज की जिम्मेदारी, हर चीज को महसूस करना और उसको निर्वहन करना, यही सच्चे मनुष्य का कर्तव्य है। अगर ये हम करना सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने व्यक्तित्व को और बड़ा कर सकते हैं। दूसरी आदत, सिर्फ हम अपने बारे में ना सोचें, स्वार्थी ना बने। जब भी हम किसी कार्य के बारे में सोचें तो विन विन सिचुएशन रखें, यानी सिर्फ हम ही जीतने के बारे में ना सोचें। ये हम ना सोचें कि सब चीज, जैसे हम कहीं कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में हम कई लोगों के सहयोग से किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद सारा श्रेय हम ही लें। हमारे जो मातहत लोग हैं या जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से आज हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं, उसका सारा श्रेय खुद लें, उनको ना दें। ये सिचुएशन क्या होती है कि ये कहीं ना कहीं आपको स्वार्थी बना देती है। तो ये एक जगह ही नहीं होता है, फिर ये आपकी आदत बन जाती है और उसका परिणाम ये होता है कि आप हर जगह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने लाभ के बारे में सोचने लगते हैं। और ये आपको जो छोटी सोच है, जो छोटा सा आप सोच रहे हैं कि ये जो आपको छोटा एक लाभ हो जाएगा, उसका परिणाम ये होगा कि आने वाले समय में आप स्वार्थी हो जाएंगे और आप बड़ी चीजों को नहीं देख पाएंगे। ये आपके व्यक्तित्व को भी बहुत छोटा कर देगा, जिसकी वजह से जो आपके पास गुण है उसका विकास नहीं हो पाएगा, वो कहीं संकुचित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी सोच सिर्फ अपने बारे में ही रह जाएगी, अपने दायरे तक ही सीमित रह जाएगी। उसका परिणाम ये होगा कि आप बड़ा नहीं सोच पाएंगे। इसलिए 2023 में ये प्रण करें कि जो भी आप काम करेंगे उसमें विन विन सिचुएशन रखेंगे। सिर्फ आप अपने बारे में ही, अपने लाभ के बारे में ही नहीं सोचेंगे, वो आप दूसरों को लाभ के बारे में भी सोचेंगे और दूसरों तक भी वो लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तीसरी चीज जो हमें हमारे व्यक्तित्व को और बड़ा कर सकती है वो है हम कभी किसी की आलोचना न करें। आलोचना करना इतने बड़े अवगुणों में से एक है कि वो हमें हमारे व्यक्तित्व और हमारी चीजों को गलत इंटरप्रिटेशन में ले आ देता है। आलोचना करने से हमारा नजरिया संकुचित हो जाता है। इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी एक प्रवृत्ति हो जाती है कि जब हम किसी की आलोचना अगर करते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। और खास करके वो लोग जो हमारे बारे में गलत सोचते हैं या हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो शुरुआत में ये नजरिया कैसे विकसित होता है कि शुरुआत में हम उनकी आलोचना करते हैं तो हमारे दिल को ठंडक पहुंचती है और इस ठंडक को हम और बड़ा करने लगते हैं और धीरे धीरे फिर उनकी आलोचना और बढ़ा देते हैं। फिर जाने अनजाने हम इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर आलोचना करना हमारी आदत बन जाती है। हम सबके बारे में आलोचना करने लगते हैं, वो चाहे हमारे कोलीग हो, खास करके अपने दोस्त भी हो, तो हम दूसरे लोगों से उनकी आलोचना करने लगते हैं और दिल को तसल्ली पहुंचाने लगते हैं। शुरुआत में दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए ये हम स्टार्ट करते हैं और फिर ये दायरा बड़ा हो जाता है। वो उसको और थोड़ा सा बड़ा करा के उस शख्स तक पहुंचा ही देता है जिसके बारे में हम आलोचना कर रहे होते हैं। गाहे बेगाहे वो शख्स हमारे बारे में एक नजरिया क्रिएट कर लेता है। अगर वो हमारा दोस्त है तो वो हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाती है, एक अविश्वास का माहौल पैदा हो जाता है और ये बात हमें समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि अब हम दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए ये सारा कार्य कर रहे होते हैं। क्योंकि जब ये आदत का हिस्सा बन जाता है तो इसको दूर करना भी बड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अब हम उस एक
ट्रैप में फंस चुके होते हैं, जिससे निकल पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि अब हमारा ये नजरिया बन जाता है कि लोगों के नकारात्मक पक्ष को ही हम बस देखने लगते हैं, और ये सिलसिला जब शुरू हो जाता है तो ये रुकने का नाम नहीं लेता है। तो इससे हमारी विश्वसनीयता घट जाती है, हमारी ईमानदारी कहीं खत्म हो जाती है। उसका परिणाम यह होता है कि हमारा व्यक्तित्व संकुचित हो जाता है। तो कृपया करके आलोचना करना, पीठ पीछे किसी की भी शिकायत करना, इस आदत को 2023 में तिलांजलि दे दीजिए और आलोचना और शिकायत करना बंद कर दीजिए। मुझे ये लगता है कि 2023 में इन 3 आदतों को आप सुधार कर अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।